चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगरा में एयरफोर्स का मिग-29 विमान हुआ क्रैश, ग्वालियर से उड़ान भरी, जमीन पर गिरते ही आग लगी, दोनों पायलट इजेक्ट हुए। जी हां दोस्तों, आगरा में सोमवार को एयरफोर्स का मिग-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पलक झपकते ही आग का गोला बना विमान खेत में जा गिरा। हादसा करीब शाम 4 बजे हुआ। जमीन पर एयरक्राफ्ट गिरने के साथ ही विस्फोट भी होने लगा। हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट थे। दोनों आग लगने के चंद सेकंड पहले ही पैराशूट की मदद से इजेक्ट यानी कि विमान से कूदकर बाहर निकल आए थे। विमान कारगारोल से सोंगा गांव के पास खाली खेत में गिरा। एयरफोर्स ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पंजाब के इस फाइटर प्लेन ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। रूटीन एक्सरसाइज के लिए आगरा जा रहा था। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा, पुलिस ने भी साथ दिया। भारत बोला कनाडा सरकार एक्शन ले। जी हां दोस्तों, कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरईपा ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं किया। जेएमएम राजद और कांग्रेस को परिवारवादी कहा, पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को भी उतारा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां की। पहली रैली गढ़वा में की, जो आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा थी। प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी सभा चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में की गई। यहां उन्होंने अपना पूरा भाषण आदिवासियों पर फोकस रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जो यहां बैठे हैं वे कहते थे कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन को लगा तगड़ा झटका, जिसने कराया नामांकन वही बीजेपी में जाकर मिल गया। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, झारखंड चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हेमंत सोरेन के प्रस्तावकों में शामिल रहे मंडल मुर्मू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए इससे बड़ा झटका माना जा रहा है। शहीद सिद्धो कानू के वंशज मंडल मुर्मू रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के सिद्धो कान्हू नायक थे। मंडल मुर्मू के पाला बदल लेने से सियासी माहौल बदलने का दावा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीखें बदली। 14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों की वजह से शेड्यूल बदला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी ने नामांकन वापस लिया। बोरीवली से निर्दलीय पर्चा भरा था। महाराष्ट्र में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन वापसी के आखिरी दिन भाजपा के बागी और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सोमवार को सुबह उन्होंने बोरीवली सीट से नामांकन वापस ले लिया। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े से मीटिंग के बाद शेट्टी ने नामांकन वापस ले लिया। शेट्टी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की थी। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने बोरीवली सीट से संजय उपाध्याय को टिकट दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने 29 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय पर्चा भर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 450 रुपए में सिलेंडर के लिए कल से होगी सीडिंग। राशन की दुकान पर आधार और रसोई गैस कनेक्शन की देनी होगी डिटेल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को इसी महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने यह आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किया है। दरअसल दोस्तों, राज्य सरकार राजस्थान राज्य की सरकार की रसोई गैस
सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर के NFSA परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थूकने वाले और पेशाब करने वाले जियादी महाकुंभ से दूर रहें, सरकार से पाबंदी लगाने की संतों की मांग पर घमासान। जी हां दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में संतों ने कहा है कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। खाने और पीने की चीजों में थूक और पेशाब मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद संतों ने एक सुर में सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों को महाकुंभ से दूर रखा जाए। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के गैर सनातनियों के महाकुंभ में खाने पीने की दुकान लगाने के बयान पर जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने विरोध करते हुए इसे सांप्रदायिक करार दिया है, वहीं योगी सरकार से ऐसे बयानों पर कार्रवाई की भी मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में हुआ बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। कंडम बस में 42 लोग सवार थे, मोड़ पर अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिरी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे एक यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हैं। हादसा अल्मोड़ा में कुपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर गिर गई। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस की रात से रामनगर जा रही थी। बस की हालत बेहद ही खराब बताई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मिथुन चक्रवर्ती की एक्स वाइफ हेलेना ल्यूक का हुआ निधन। आखिरी पोस्ट में लिखा था, बहुत अजीब लग रहा है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक का रविवार को अमेरिका में निधन हो गया। डांसर और एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने हेलेना के निधन की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। हेलेना ने 80 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। हेलेना को सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए याद किया जाता है। उन्होंने दो गुलाब, आओ प्यार करें और साथ साथ में भी काम किया था। हेलेना के निधन का कारण अभी सामने नहीं आया है। हेलेना ने अपने दौर के बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी महज 4 महीने ही चल सकी। एक पुराने इंटरव्यू में हेलेना ने मिथुन के साथ अपनी शादी को एक धुंधला सपना कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता कांड, पहली बार कैमरे पर बोला संजय रॉय। लगाए ममता सरकार पर आरोप, कहा मुझे फंसाया गया। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में पहली बार कैमरे के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। इस दौरान उसने कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, उसे फंसाया गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में कहा कि मैंने बलात्कार और हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, सरकार ने मुझे फंसाया है, उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दी है, मेरे विभाग कोलकाता पुलिस ने मुझे धमकाया है। 11 नवंबर से कोर्ट अब रोजाना इस मामले में सुनवाई करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षित नहीं महाकाल, सामने आया चौंकाने वाला मामला, अब पुलिस खुलवाएगी राज। जी हां दोस्तों, महाकाल की नगर उज्जैन में 3-4 नवंबर को चौंकाने वाली घटनाएं हुई। एक घटना में महाकाल मंदिर के एक सुरक्षाकर्मी को ही पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल दोस्तों, वह अवैध रूप से कुछ युवकों को भस्म आरती में शामिल करवा रहा था। पुलिस अब उससे इस संबंध में गंभीर पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर सुरक्षाकर्मियों ने 2 चोरों को भी पकड़ा है। दरअसल उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र आने वाले भक्तों की संख्या में काफी भारी इजाफा देखा जा रहा है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों के गिरोह सक्रिय हो गए। इन चोरों की पहचान गुजरात के गोधरा निवासी जयंती और उसके साथी प्रहलाद गुजराती के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से 10 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा भूकंप आए, कई घरों पर गिरे आग के गोले, 10,000 लोगों पर हुआ असर। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप फ्लोर्स में सोमवार को माउंट लियोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वोल्केनो में रविवार 3 नवंबर को करीब 24 मिनट तक विस्फोट हुआ। इसके बाद यह रात भर कई बार फटा और सुबह करीब 6 बजे 300 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुब्बार उठता नजर आया। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से दर्जनों भूकंप भी आए। फिलहाल इंडोनेशिया की सरकार ने और झटकों की आशंका जताई है। ज्वालामुखी फटने से 7 गांवों में रह रहे 10,000 लोगों को नुकसान हुआ है। इस दौरान कई घर भी जलकर राख हो गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ट्रंप के खिलाफ बोले, डोनाल्ड राष्ट्रपति बने तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा, वे हिटलर के समर्थक हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 7 नवंबर को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप तानाशाह है, वह हिटलर के काम की तारीफ करते हैं। अगर वह सत्ता में आए तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा होगा। ट्रंप अपने विरोधियों पर
सैन्य बल का उपयोग कर सकते हैं। ट्रंप पर आरोप लगाने वालों में उनके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली सहित कई ऐसे अफसर हैं जो उनके राष्ट्रपति रहते हुए महत्वपूर्ण पदों पर थे। 2017 से 2019 तक ट्रंप प्रशासन में सबसे लंबे समय तक चीफ ऑफ स्टाफ रहे रिटायर्ड मरीन जनरल जॉन केली का कहना है कि ट्रंप ने घायल सैनिकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था।